प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? पुष्कर में, डीग में, किशनगढ़ में या फिर अजमेर में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर के महल की बात करें तो ये पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बांसवाड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? साथियों ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी आया था, उससे पहले बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मानसून के जुए की बात करें तो कृषि को कहते हैं भाई। कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक, ठीक है ना, ये कौन होंगे भाई? ध्यान में रख लेना, नैनसी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? नैनसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दयाराम कौन से नृत्य से संबंधित हैं? प्रश्न इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। दयाराम कौन से नृत्य शैली से संबंधित हैं? भवाई नृत्य, गरबा नृत्य, घेर नृत्य या घूमर नृत्य? तो साथियों दयाराम है ना, ये किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य शैली से संबंधित है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? कौन सा अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है भाई? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या फिर चित्तौड़गढ़ में? साथियों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है भाई। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्वतसर का जो मेला है ना, ये कौन से लोक देवता की याद में लगाया जाता है? लोक देवता तेजाजी। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा भाई। तेजाजी की स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी, इनकी पत्नी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या था? मेणा दे, नेतल दे, फूलन दे या पेमल दे? तो तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। और लोक देवता तेजाजी की मृत्यु के बाद ये पेमल दे सती हो गई थी। ऐसे लोक देवता जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी, तो वो कौन थी? वो पेमल दे थी, ठीक है ना। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, पाबू जी, संत पिपा जी या जसनाथ जी? तो साथियों लोक देवता गोगा जी थे जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, और महमूद गजनवी ने ही लोक देवता गोगा जी को जहार पीर का नाम दिया था। तो जहार पीर भी कौन से लोक देवता को कहते हैं? गोगा जी को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो,
प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। ऑप्शन आपके सामने है। कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर पाबू जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो। आपका चैनल है, आपको समर्पित है। सभी साथी चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की जो समाधि है वो कौन से जिले में है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में है भाई? तो आप सभी का राइट होगा सर, जैसलमेर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता जो रामदेव जी की समाधि है ना वो अपने जैसलमेर जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कमेंट होना चाहिए, सभी कमेंट कर दो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे, बहुत शानदार कमेंट हो रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को ही कहते हैं भाई। भरतपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल राइट होगा कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है ना, कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट होना चाहिए सभी का। चिंकारा है, ऊंट है, चित्ता है या इनमें से कोई नहीं है? अपने राजस्थान का राज्य पशु पूछा जा रहा है। साथियों हाईकोर्ट में यही प्रश्न आएंगे। देखना, आपको पता है ना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने जो ई बुक दी थी, कोर्स दिया था, उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हैं। और जो मेरी क्लास थी, हर एक क्लास में से 5 क्वेश्चन तो मिले ही मिले हैं, हर एक क्लास में से। और लास्ट वाली जो मैराथन क्लास थी उसमें से 14 क्वेश्चन मिले थे। तो साथियों एक क्वेश्चन मिलना भी बड़ी बात होती है। हर एक क्वेश्चन में वही बताता हूँ जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान का राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? साथियों अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क की बात करें तो आकल गांव जैसलमेर। आकल गांव जैसलमेर में एकमात्र जीवाश्म पार्क अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य खेल, साथियों यहाँ पर राज्य खेल की बात हो रही है। अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में। कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर, मरु प्रदेश, रायतान या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना, वाल्मीकि ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस भूभाग को मरुकांतर दिया था भाई। क्या दिया था? मरुकांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का। किसका है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की राजभाषा, साथियों अपने राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान की राजभाषा की बात हो रही है। तो राजस्थान की जो राजभाषा है ना ये हिंदी है भाई। क्या है? अमन किसी भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालय में पत्र लिखेंगे तो पहली प्राथमिकता हमारी हिंदी पे रहती है। ठीक है ना, हिंदी हमारी राजभाषा है। बिल्कुल आपकी डी राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी भाई साहब बहुत एग्जाम्स के अंदर छपा है। मेरी सामने ये लमसम 20 एग्जाम्स के अंदर तो मेरे सामने आ चुका है। यानी कि BHTC नहीं छोड़ी इसने, रीट में आ गया, हर परीक्षा में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक लू आंधी चलने वाला जिला कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर सर्वाधिक लू आंधियां चलती हैं? गंगानगर में चलती हैं भाई। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर या गंगानगर? साथियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो ध्यान में रख लेना, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। क्या हो जाएगा? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वो कौन सा जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह जिला कौन सा है? वो पाली हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? पाली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें 5,920 किलोमीटर। कितनी है भाई? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेतावनीरा चोंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चोंगटिया नामक जो रचना है वो किसकी है? केसरी सिंह बारट आपका ए राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसके अंदर आप कम समय में शानदार तैयारी करके आपका सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन की गारंटी है। मैं लेके आया आपके लिए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आपको पूरा सिलेबस मिलना है, यानी कि जो आपका सिलेबस है हिंदी, राजस्थान की क्लास संस्कृति और इंग्लिश, इसके पूरे सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे। हिंदी के टॉप नोट्स मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के, जो आप अच्छी तरीके से हिंदी को समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास संस्कृति के नोट्स मिलेंगे, अच्छी तरीके से आप इसको पढ़कर आपका अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके के पूरे सिलेबस के 5,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। इन 5,000 क्वेश्चनों में से आपका पेपर छपने वाला है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है कि सर मुझे हाईकोर्ट का सिलेबस चाहिए, हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस कोर्स को लेने के बाद साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सटीक रूप से पूरा कोर्स है। और इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है। तो सभी साथी मैसेज करना, बहुत शानदार सिलेबस रहेगा, बहुत शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, 80 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बात करें 80 खंभों की छतरी की तो ये अलवर में, कहां पर है? अलवर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अरावली पर्वतमाला में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली जो पर्वतमाला है उसमें जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियां हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बाकर। क्या बोलते हैं? उसको बाकर बोला जाता है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? कौन सी कॉलेज मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महारानी कॉलेज। ये कहाँ पर है राजस्थान में? उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में या जोधपुर में? महारानी कॉलेज मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयपुर में अवस्थित है भाई। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? साथियों, अपने राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिले की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा पान मेथी का उत्पादन होता है नागौर में। कहां पर होता है? नागौर। डी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीका के नाम से जाने जाते हैं महाराणा प्रताप। कौन जाने जाते हैं? महाराणा प्रताप को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जैविक अभ्यारण्य, ठीक है ना, जैविक अभ्यारण्य की बात हो रही है भाई। ये कहां पर है? ये जयपुर में है रे। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारी यानी कि जो बारी आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में, गले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बारी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नाक में। बिल्कुल राइट है भाई,
नाक में बारी नामक आभूषण पहना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये प्रश्न अभी हाल ही में पशु परीक्षण परीक्षा के अंदर भी आया था, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी आया था, और आने वाले अपने हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो जल्दी से कमेंट करो। जो कमेंट करेगा उसके लिए विशेष ऑफर में दूंगा। उसके लिए जो कमेंट करेगा उसी के लिए हाई कोर्ट सिलेबस के अंदर में छूट दूंगा, 50% छूट दूंगा इसका राइट आंसर बता के जो कोर्स लेगा, ठीक है ना। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। सभी साथी कमेंट करो भाई, जितने भी जुड़े हैं ना सभी कमेंट कर दो। संत धन्ना का जन्म टोंक में, बिल्कुल राइट है। कहाँ पर हुआ था भाई? टोंक में। टोंक में हुआ था, सभी को पता है। टोंक में कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले में धुआं कला गांव में, धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताने वाले अमीर खुसरो हैं भाई। कौन है? अमीर खुसरो आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अबली मीणी का महल किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में अबली मीणी का महल कहाँ पर है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या फिर उदयपुर में? अबली मीणी का महल है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थंबा महल जोधपुर में है भाई। चलिए आगे देखो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर है? बताइए भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी की बात हो रही है, ठीक है ना। ये अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? ये टोंक जिले में। प्रसिद्ध स्मारक जो सुनहरी कोठी है ना, ये कहाँ पर है? ये टोंक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है? काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में, जोधपुर में, उदयपुर में या जयपुर में? साथियों काठ का रेन बसेरा जो महल है ना, ये अपने झालावाड़ में है भाई। कहाँ पर है? झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में जागीर के महल कहाँ पर है? साथियों मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान में जागीर के महल है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर होंगे भाई? पुष्कर अजमेर आपका राइट हो जाएगा रे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। उम्मेद भवन कहाँ पर अवस्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। उम्मेद भवन राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर भरतपुर में? साथियों उम्मेद भवन की बात करें तो उम्मेद भवन अपने जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जसवंतरा जोधपुर में, ठीक है ना। इसको मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। साथियों आप सोच रहे हैं सर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। साथियों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं आपको उनको क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूं, क्योंकि बार बार बताना सही नहीं है, ठीक है ना। अभी हाल ही में मैंने बताया है। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? तो राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर तो अपने सिरोही जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को पता है भाई, अपने राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये कहाँ पर होगा? ये अजमेर में। ये किसने पहले क्या था? ये संस्कृत कॉलेज था, वहां पर संस्कृत महाविद्यालय था, उसको 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तन कराया। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पुष्कर मेला, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, स्टार होना चाहिए। ये हाईकोर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान का जो पुष्कर मेला है ना, वो किससे समर्पित है? ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, माता जी को या रामदेव जी को? तो साथियों पुष्कर मेला जो अजमेर में आयोजित होता है वो है ब्रह्मा जी को समर्पित है भाई। किसको है? ब्रह्मा जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? लूणी नदी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणी नदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? साथियों बनास नदी टोंक जिले से करती है और इसमें बिसलपुर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी में, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली की, तो लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली हो जाएगा ददरेवा। क्या होगा? ददरेवा आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट होना चाहिए।
उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। आपका राइट है भाई, अलवर, ध्यान में रख लेना। अलवर में उदयनाथ पर्वत अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, जबकि सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था? रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लो भाई, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय की, तो ये अपने झुंझुनू में अवस्थित है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? चलो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है ना, ये जयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है भाई, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र, साथियों मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र बीकानेर है भाई। क्या हो जाएगा? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला, हाथी दांत की जो चूड़ियां होती ना, उनके लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथी दांत की मशहूर चूड़ियों के लिए, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला है अपना जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। सभी साथी कोर्स को ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है। लाइक शेयर सब्सक्राइबर में कोई कंजूसी नहीं रखेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके।